हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जोड़ा गया है। तो इस प्रकार इसी अनुसार जो हमको सप्लाई होगी इस टीका मटेरियल की, तो उस सप्लाई के हिसाब से इन सभी स्थानों पर सुचारू रूप से ये टीकाकरण जो है ये प्रभावी रूप से चलता रहेगा। लक्ष्य आधारित करने के लिए लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन सॉफ्टवेयर ये बनाया गया है, उसके अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसी हिसाब से उनको टीकाकरण होगा ताकि एक डाटा ये हम रख सके और जिनकी आवश्यकता है उसको चरणबद्ध तरीके से उस टीके को उसमें हम लगा सकें। जैसे आज ही 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं प्रातःकाल इसका उद्घाटन किया है। देश भर में 3000 केंद्र ऐसे हैं जो टीकाकरण के केंद्र होंगे। हमारे यहाँ जैसे 77 हमने बताए हैं, तो सीधे सीधे 2 केंद्र प्रधानमंत्री जी के संबोधन के साथ सीधे जुड़े हुए थे, जिसके अंदर हरियाणा के जैसे सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर 4 पंचकुला और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वजीराबाद गुरुग्राम, इनको उस समय जोड़ा गया था। वहां ये टीकाकरण उनके आह्वान के बाद ये शुरू हो चुका है। अब चूंकि यहाँ भी 70 स्थानों पर आज जो सब लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हैं, इस कार्यक्रम का भी आज हम इसके बाद टीकाकरण का ये शुभारंभ ये करने वाले हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में जो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखभाल करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उनका अगर मैं मोटे रूप से एक सूची और उसका अंदाज मैं बताता हूं, तो कोविन पर जो पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख जैसे मैंने बताई है, ऐसे ही जो वैक्सीनेटर हैं पंजीकृत 5044 हैं, और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसे पंजीकृत सेंटर वो 765 हैं। निजी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राइवेट जितने भी हैं वो 3634 हैं, और जो सत्र साइट सेशन साइट्स 18921, और जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं इसमें 1005, जिनकी ऑब्जर्वेशन में ये सारा टीकाकरण का जो कार्यक्रम है ये संपन्न होगा। अभी जैसे कोविड-19 वैक्सीन के जो स्टोर्स ये भी हमने अलग अलग स्थानों पर जो बनाए गए हैं। जो स्टेट लेवल का जो एक स्टोर बनाया है वो कुरुक्षेत्र में बनाया गया है, और उसमें फिर आगे क्षेत्रीय जो इस प्रकार के स्टोर्स बनाए गए हैं रीजनल लेवल पर हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम, ये 4 सेंटर बनाए गए हैं। इसी में उल्लेखनीय बात एक ये है कि राष्ट्रीय स्तर का भी एक सेंटर जो सारे देश भर में कुल 4 बनाए हैं, उसमें एक सेंटर नेशनल लेवल का वो करनाल में बनाया गया है, ताकि करनाल से जो नॉर्थ इंडिया को जिन जिन स्टेट्स में कोई सप्लाई करनी होगी बल्क सप्लाई, तो वो करनाल से ही हो सकेगी। ऐसे ही जिलों में भी जो वैक्सीन स्टोर हैं वो हर जिले में एक बनाया है। जैसे 22 जिलों में 22 ये सेंटर भी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर हरियाणा भर में 659 कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन परिवहन, इसके लिए जो 22 इंसुलेटेड वैक्सीन वैन हर जिले में एक ये भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि वो आवागमन जो है उस वैक्सीन का वो ठीक से कराया जा सके। श्रवण करवाने हेतु ही बात बता रहा हूं कि 2 जनवरी यानी आज से 14 दिन पहले जिला पंचकुला में 4 अलग अलग सेशन स्थलों पर कोविड-19 का जो ड्राई रन किया गया था, उसका एक सफल आयोजन उस समय हुआ था। और 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में 132 स्थलों पर ये ड्राई रन ये कर लिया गया है, अर्थात जो प्रारंभिक तैयारियों में ये सारी चीजें हुई हैं। 13 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन की 2.4 लाख से अधिक खुराक और कोवैक्सीन की 20,000 खुराक यानी कुल 2,60,000 खुराक जो है पहली आपूर्ति वो हमारे पास आ चुकी है, जिसको अब हम शुरू कर देंगे। आज हरियाणा में कोविड-19 का टीकाकरण जो आरंभ प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद किया जा चुका है, और शेष स्थानों पर अब जो किया जा रहा है। आगे समय में जब तक टीकाकरण का अवधि पूरी नहीं होती तब तक इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। ऐसी हर प्रकार की तैयारी के बाद मैं कम से कम आश्वस्त हूं, और मुझे आशा है कि बाकी सब इस सारे कार्यक्रम से आश्वस्त होंगे कि ये कार्यक्रम पूरा संपन्न अच्छी प्रकार से हो जाएगा। अब चूंकि कोविड की हमारी जो सप्लाई जो है वो आ चुकी है, हम इस एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुसरण करते हुए और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कोविड भले ही अब अपने डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, लेकिन अभी जैसे कोविड वायरस को रोकने के लिए हमने जो वैक्सीन का प्रयोग शुरू किया है,
और जब तक कंप्लीटली इसको जीरो लेवल पर नहीं लाते तब तक सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यानी हम डाउन लेवल पर आए हैं तो सावधानियां हटनी चाहिए। मेरा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा की जनता को एक आह्वान है कि जो सावधानियां पहले बताई गई थी उन सब सावधानियों को बराबर एक प्रकार से उनको अडॉप्ट किए रखना चाहिए, उसमें कहीं ढिलाई नहीं बरतना चाहिए। जैसे मास्क पहनना है, जैसे हाथों की सफाई है, जैसे 2 गज की दूरी है, तो ये सब मेंटेन करने का काम ये लगातार हम बनाए रखें। तो अंत में आज के इस कार्यक्रम के समय मैं आप सबको, सब नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुलभ करवाने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, यही अंत में आह्वान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इससे पहले तक आपने सुना और उन्होंने बताया है कि पूरे देश भर के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि ये पूरा अभियान शुरू किया गया, हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले चरण के अंदर टीका लगा है। हरियाणा में 3 चरण में 67 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा और कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत पर मुख्यमंत्री ने कई बातों को यहां पर साझा किया। उन्होंने कहा कि आपको एहतियात बरत करके रखना होगा और हालांकि वैक्सीन आ चुकी है, टीकाकरण शुरू हो चुका है, लेकिन आपको जो बुनियादी चीजें हैं जो अभी तक आपको इस घातक वायरस से बचाए हुए रखी हैं, उन्हीं चीजों को आपको अपनाकर रखना होगा। यानी कि आपको उनको भूलना नहीं होगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, आपको अपने चेहरे को ढक करके रखना होगा। एहतियाती कदम जो हैं वो आपको कम से कम इसी तरीके से उठाने होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ टीकाकरण का काम जब चल रहा है तो अब सभी को उम्मीदें हैं कि अब जल्द से जल्द आम लोगों का भी इसमें टीकाकरण हो सकेगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि जब ये पेंडेमिक का समय था तो उस वक्त जो मुश्किल समय था उसमें सबसे आगे बढ़ करके, सबसे आगे आकर के जिन लोगों ने पूरे देश को बचाने की कोशिश की, पूरी तैयारी की, तो उसमें जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अब उनको सबसे पहले अब वैक्सीन दी जा रही है। उनका बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। सर, आप जानते हैं कि सबसे पहले जब 13 इटालियन टूरिस्ट राजस्थान में बीमार हुए थे, जिस टाइम पे इंडिया में अभी तक आया ही नहीं था, तो उस टाइम पे उनको सबसे पहले हमें बिना बताए उसको वहां मेडिसिटी में एडमिट करवाया गया था और उन 13 में से 12 बहुत सीवियर इन्फेक्शन से ग्रसित थे और वो सारे ठीक होकर गए। और उसके बाद तो नॉर्थ इंडिया में क्या, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री, जब भी लोगों के बहुत सीवियर केसेस जो भी आते थे तो मेडिसिटी और हमारे दूसरे जो बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं गुड़गांव में, फरीदाबाद में, पंचकुला में, उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। पब्लिक हेल्थ की तरफ से जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी डॉक्टर, सरकारी कर्मी, जब कोई भी व्यक्ति बाहर आने को तैयार नहीं था, जब घर से कोई निकलना नहीं चाहता था, उस टाइम पे सभी सरकारी कर्मियों ने बाहर आकर और जो एक आप लोगों ने उनको एक मोटिवेट किया, उससे बहुत लोगों ने उसमें काम किया। तो सर, अब मैं रिक्वेस्ट दो बातें थोड़ी और जोड़ना चाहता हूं। पहले तो चूंकि सारी प्रक्रिया में से मैं स्वयं गुजर चुका हूं और जो अपना अनुभव होता है वो जरूर साझा करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जनता को जागरूक करें कि चिंता करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं लगभग 17 दिन वेदांता हॉस्पिटल में रहा, डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में रहा। इन्होंने सबने जो है मिलकर के, पूरे स्टाफ ने जिस प्रकार की वहां चिंता की, तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी इस बात की कि मेरे शरीर का इलाज कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। मैंने अपना शरीर को इनके हवाले किया था, बाकी मैं अपना काम अपने आप करता रहता था। इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सब लोग, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है, कोई यानी अवसर आता है, मानो कोविड से कोई प्रभावित होता, तो चिंता नहीं करें। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ये इलाज बहुत ही, इसका इलाज जो ठीक प्रकार से चल रहा है। और आगे रोकथाम के लिए ये जो इस समय वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है, इस संबंध में भी एक जागरण करना बहुत जरूरी है, जो आप लोग सब कर ही रहे होंगे, कि इस पहले टीके के बाद 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगेगा और 28 दिन के बाद अगले 14 दिन भी उसमें इंतजार करना होगा, तब जाकर के इस टीकाकरण का प्रभाव होता है। कम से कम 42 दिन तक इस बात की सुनिश्चितता जरूर करनी चाहिए, सब सावधानियां बरतें। उसके बाद एंटीबॉडीज जो शरीर में पैदा होंगी, तब ये कहा जा सकता है कि अब ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ऐसा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे जानकारियां मुझे मिली हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात को शायद तस्दीक करेंगे
कि 42 दिन तक तो टीकाकरण के बाद भी सावधानी की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे मेडिसिटी के अगर लोग लाइव अपना कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम करवाना चाहें तो हम यहाँ से वॉच कर रहे हैं। और पंचकुला वाला को मैं कहूंगा कि क्योंकि वहां तो प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के बाद शुरू कर दिया गया था, तो वहां पर एक बार कैमरा अंदर ले जाके जरा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाया जाए कि किस प्रकार से वहां टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। सर वैसे आपका जो ये संदेश है सभी 77 साइट्स पे वन वे के माध्यम से सबको रिसीव हो रहा है, लेकिन जो हम उनको देख पा रहे हैं क्योंकि 2 ही साइट्स थी जहां पर 2 वे है। डॉक्टर त्रेहन कुछ आप कहना चाहेंगे? आपका माइक ऑफ है। हाँ सॉरी, ओके। नहीं, मेरा नंबर आ गया है तो मैं जा रहा हूँ टीका लगवाने। और मैं सबको यही सारे मेरे साथी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, समाज की प्रोटेक्शन के लिए, तो इसको जरूर लगवाएं क्योंकि हजारों लोगों को लग चुका है। ये सेफ्टी का कोई इसमें लगता नहीं है कि कोई भी तकलीफ होगी। थोड़ी बहुत जो तकलीफ होगी, पेन या थोड़ा फीवर होगा, ये नॉर्मल है और ये